ओम वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के महान दिव्य स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए अपने हृदय को, अंतकरण को, आत्मा को प्रभु के भावामृत से पावन करें, पवित्र करें। जीवन अनमोल है। मनुष्य देह बार बार तो नहीं मिलता। जो सुअवसर प्राप्त है उसका आत्म कल्याण में अत्यंत सदुपयोग होना चाहिए। आइए, जिस आलथी पालथी में आप बैठे हैं, जो आसन लगा रखा है उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को, मेरुदंड को सहज कर लें। सीधा रखें पर सहज रखें। अकड़न न हो, जकड़न न हो, खिंचाव न हो, बिछाव न। सिर से पांव तक पूरी देह को सहज करें। ढीला छोड़ दें समस्त अंग प्रत्यंगों को। शरीर के सभी अवयवों को ढीला छोड़ दें। सिर को, ललाट को, भौरों को, पलकों को, होठों को, दंत पंक्तियों को, जिह्वा को, कंधों को, भुजाओं को, कलाइयों को, कोहनियों, हथेलियों को, उंगलियों को, छाती को, पीठ को, पेट को, कटी प्रदेश को, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, पंजे, सब शरीर को शिथिल कर दें, ढीला छोड़। स्वयं को शांत अनुभव करें। बाहर से भीतर आ रही जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति को धीरे धीरे अनुभव के साथ लंबी, गहरी, लयबद्ध करते हुए बाहर से भीतर ले अनुभव करें। उसके साथ साथ पूरे शरीर को, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक की पूरी देह को अनुभव करें।
श्वास को लेते, शरीर को अनुभव करते हुए अंदर से स्वयं को प्रसन्न अनुभव करें। पूरे शरीर को अनुभव करें। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे प्राणों को बाहर से भीतर लें, लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए उनके साथ भावना जोड़ें कि ये प्राण मेरे जीवन को धारण करने वाली शक्ति, ये प्राण ही तो मुझे जीवन दे रहे हैं और इन प्राणों का निर्माता इस विश्व का पिता परमात्मा, जिसने मुझे ये सुंदर मनुष्य का शरीर बनाकर दिया है और जो प्रत्येक पल अंदर बाहर से मेरे शरीर की रक्षा कर रहा है और बाहर संसार में मेरे शरीर की रक्षा के लिए जैसे वायु बना रहा है, ऐसे और भी बहुत सारी खाने पीने की चीजें बना रहा है। औषधि, वनस्पतियां, फल, सब्जियां, कंद मूल, सब भगवान के द्वारा प्राणियों के जीवन रक्षा के लिए बनाई जा रही। प्राणों को लेते रहें, उन्हें रोके और फिर उनको छोड़ते रहे, फिर नहीं लेते, लेते छोड़ते रोकते अनुभव करते हुए प्राणों के साथ अपने मन को भी जोड़ दे। मन जब प्राण से जुड़ जाता है, प्राण पर जब मन को बिठा दिया जाता है, तो फिर प्राण चलता है तो मन चलता है, प्राण रुकता है तो मन भी रुक जाता है। और जब मन प्राण से जुड़ा हो तो फिर मन में अनावश्यक विचार नहीं आते। जो विषय चल रहा है केवल वहीं पर मन केंद्रित रहता है। बस मन के प्रयोक्ता शरीर के स्वामी आत्मा की दृढ़ भावना होनी चाहिए, जिसका वो ध्यान कर रहा है। उसमें प्राणों का प्राण परमात्मा, शरीर और संसार का निर्माता परमात्मा, अंदर और बाहर से हमारे जीवन की रक्षा करने वाले परमात्मा, वेदों का ज्ञान देने वाले परमात्मा, हमारे लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अनंत वृक्ष, वनस्पतियां, अनगिनत फल, सब्जियां, अनगिनत दालें, अनगिनत खाद्य सामग्री बनाने वाला प्रभु, प्रत्येक पल सारी सृष्टि में सब प्राणियों के जीवन रक्षा के लिए अनंत शक्तियों से, अनंत व्यवस्थाओं से, अनंत नियमों से सारे विश्व का निर्माण करने वाला वो विश्वकर्मा विधाता, सबका पालन पोषण करने वाला प्रजापति परमात्मा हमारी भावना का केंद्र बने। हम उसे अपने भाव में लाए। भगवान के प्रति भावना तब बनती जब हम उनके कार्यों को अनुभव करें। तो अब आगे 5 मिनट प्रभु नाम का मानस जप करेंगे। जप का अर्थ सर्वरक्षक। प्रभु का नाम ओम है।
तो ओम का मानसिक रूप से जप करेंगे, जप के साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। शरीर के अनुभव के साथ दिव्यनाद को सुनेंगे और प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप करेंगे। जिनको दिखाई देता हो वो दिव्य प्रकाश देंगे। थोड़ी देर कानों में उंगली डाल, ताकि अंदर की नाद की ध्वनि आपको तीव्रता से सुनाई दे, और फिर पूरे शरीर के साथ में मानसिक जप को जोड़ दें शरीर की अनुभूति के साथ। साथ साथ में दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें, तो एक अनूठे आनंद की अनुभूति होगी। शरीर के अंदर बिना खाए, बिना कहीं गए, एक स्थान पर आसन लगाकर बैठे दिव्य अनुभव होगा। और इस दिव्य अनुभव से पूरा हृदय अंतकरण प्रभावित होगा। अंतकरण में नए भक्ति के, योग साधना के, तपस्या के, ध्यान के संस्कार पड़े। सो अब प्रारंभ करेंगे। मैं मौन होऊंगा और आप दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर अपने ही मन, अंतकरण और आगे के ध्यान के साक्षी बनेंगे और आनंदित होंगे। प्रभु नाम का मानस जप, दिव्यनाथ की अनुभूति, दिव्य प्रकाश का दर्शन, पूरे शरीर का अनुभव और स्वयं इस सबके साक्षी बने। ओम। प्रारंभ कीजिए।
हो हो। अब आगे भगवान का इस प्रकार मानसिक रूप से नाम जप करते हुए और उस नाम के अर्थ भाव को संसार के अंदर ज्ञान चक्षुओं से ध्यानस्थ होकर देखते हुए, अनुभव करते हुए, देह के भीतर, पिंड के भीतर की अनंत ध्वनियों से निर्मित नाद का श्रवण करते हुए और भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश की ज्योतियां देखते हुए अपने आत्मा को इन दिव्य अनुभूतियों के अनुभविता अनुभव करते हुए अब इस ध्यान और अनुभव की स्तुति को तनिक और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पीछे तदेव अग्नि, भगवान अग्नि स्वरूप है, उनके अग्नि स्वरूप पर ध्यान किया था। आज हम तद आदित्य, वे परमात्मा आदित्य स्वरूप है, अर्थात उनकी कृति में वही बैठे हुए हैं। जैसे मनुष्य घर बनाता है और उस घर में खुद रहता है, भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया और ब्रह्मांड में सर्वत्र वो रहते हैं। जो भी उनकी बनाई चीज है संसार में, अखिल विश्व में, वो हर चीज में विराजमान। वे निराकार, वे कहीं रहने से अपवित्र नहीं होते, वो अछूते हैं, उनको कोई चीज छू नहीं सकती, क्योंकि छुआ उसे जाता है जो साकार हो। स्पर्श उसका होता है जिसमें आकार हो, रूप हो, स्पर्श गुण हो। परमात्मा ऐसे नहीं। तो उनके आदित्य स्वरूप का, आदित्य जो जो कर रहा है वो सब परमात्मा ही आदित्य के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, गाड़ी जिधर भी जा रही है, चलती तो गाड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन चलाने वाला उसके भीतर बैठा हुआ ड्राइवर है। आकाश में विमान उड़ता है, सबको दिखता विमान है, लेकिन उड़ाने वाला उसके भीतर बैठा पायलट है। ठीक इसी प्रकार चलते सब मनुष्यों के शरीर है, सबको दिखाई देते हैं, पशुओं के, पक्षियों के, किरने, कीट पतंगों के, मनुष्यों के, स्त्री पुरुषों के, बच्चों को, जवान बूढ़े, सब मनुष्यों के, लेकिन चलाने वाली उनकी आत्माएं होती। शरीर दिखते हैं, आत्माएं नहीं दिखती। ठीक इसी प्रकार विश्वात्मा परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को चला रहे, लेकिन वे नहीं दिखते। वे जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो ब्रह्मांड दिखता है, क्योंकि वो दिखने वाला है, उसमें ऐसे गुण हैं जिनके कारण वो दिखता है। सौर परिवार का पिता सूर्य है। जैसे सौर परिवार का पिता सूर्य, वो सूर्य तो जड़ है, लेकिन उस जड़ सूर्य से बाकी सब लोकांतरों को जिसने आकर्षण बल से थामा हुआ है, वही सूर्य में बैठा
आदित्य स्वरूप परमात्मा है, जो सूर्य के बहाने, सूर्य के माध्यम से सारे अन्य लोकांतरों को, जड़ पिंडों को अपनी अपनी परिधि में, अपनी अपनी सीमाओं में रखे हुए हैं। चाहे पृथ्वी हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, कोई भी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सबको उसने संभाल रखा है। इस दृष्टि से ये सूर्य उस परमात्मा का प्रतीक है जिसका नाम आदित्य। ऋषि ध्यानस्थ होकर, समाधि में लीन होकर प्रभु के इस महान स्वरूप का साक्षात्कार करते हुए कहते, तद आदित्य, हे प्रभु आप आदित्य स्वरूप है। और क्या मिल रहा है आदित्य से? सारे जगत को जीवन मिल रहा है। बिना आदित्य के तो पृथ्वी भी नहीं, सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, लोकांतर नहीं, कुछ भी नहीं, सब खत्म, सब तहस नहस हो जाएंगे। सब कुछ आदित्य से। आदित्य तो पंचभूतों से, प्रकृति से बना है, जड़ है। उसके कण कण में विराजमान चेतन परमात्मा ही वास्तव में आदित्य। हम पिता किसका नाम रखते हैं? एक शरीर का। हम माता किसका नाम रखते हैं? जन्म देने वाली स्त्री का। भाई बंधु सगे संबंधी किनके नाम है? अलग अलग शरीरों के। लेकिन क्या ये शरीर ही अपने आप को चलाते हैं? ये शरीर ही सारे काम करते हैं? नहीं, शरीरों में बैठा हुआ आत्मा ही शरीरों से सारे काम करता है। तो सूर्य में बैठा हुआ परमात्मा आदित्य ही सूर्य से सारे काम कर रहे हैं। वही सूर्य की रश्मियों से सागर के खारे पानी को तपाते, वाष्प भाप बनाते, आकाश में उड़ाते हैं और उसे ऊपर की विद्युत के संयोग से मीठा बनाते हैं। मीठा बनाकर फिर धरती पर बरसाते। कहते हैं जल को जब अच्छी तरह उबाल लिया जाए, एक बार नहीं कई बार, और उबालने के बाद फिर छान लिया जाए, तो फिर वो छाना हुआ जल अमृत कहलाता है। फिर वो जल दिव्य जल हो जाता है। अग्नि जो चूल्हे की आग है, वो उस जल के अंदर के सब विकारों को नष्ट कर देती और उस जल को अमृत बना देती। सागर का जो पानी है उसे कोई नहीं पी सकता, पिए तो मर जाए। परमात्मा सूर्य के माध्यम से, रवि रश्मियों से उस जल को वाष्प बनाते हैं, भाप बनाकर आकाश में ले जाते हैं, ले जाकर फिर उसको मीठा करते हैं, अग्नि के संयोग से तपाते हैं, उबालते हैं, एक एक जल के बिखरे हुए कणों को। जब वो शुद्ध हो जाए तो फिर उनको बादल बनाकर घनीभूत करके जहां बरसाना है वहां फिर अग्नि के संयोग से पिघलाकर बरसा देते। ये काम वही कर रहे हैं। इसकी सूचना कभी कभी
ऊपर आसमान में पानी कैसे होता है, गिरते हुए ओलों से पता लगता है। भगवान को आदित्य के रूप में, आदित्य के माध्यम से हम सबका कल्याण करते हुए अपने ज्ञान चक्षुओं से देखें और इस दिव्यता को अनुभव करें अपने भीतर। हम दिन भर सूर्य के प्रकाश में रहते, ये भाव परिपाक होने पर, प्रगाढ़ होने पर, सद जाने के बाद, जब सूर्य के प्रकाश में जब जब भी आप रहेंगे, आपकी आत्मा उस विश्वात्मा परमात्मा से, सूर्य में बैठे, कण कण में बैठे विष्णु से जुड़ जाएगा। इस तत्व को अनुभव करें। ये विष्णु व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। ये वैकुंठ के राजा लक्ष्मीपति विष्णु नहीं, ये तो विश्वपति विष्णु है। सारी संसार रूपी संपदा इनकी दासी है और ये कण कण में व्यापे हुए हैं। कण कण को धारण करके समस्त विश्व का कल्याण कर रहे, इसलिए इनका नाम विष्णु है। और विश्व की सब संपदा इनकी दासी है, सारी संपदा, सारी लक्ष्मी, इसलिए ये लक्ष्मीपति। कोई भी मनुष्य अपना नाम विष्णु रख सकता है और उसकी पत्नी उसकी लक्ष्मी, जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती। तो लौकिक मनुष्य स्त्री पुरुषों पर, उनके संबंधों पर भी ये घट सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में विष्णु नाम परमात्मा का है। कण कण में व्यापक होने से, समस्त विश्व का पालन करने से, तो सूर्य में विराजमान उस आदित्य विष्णु को नमन करें। सूर्य के द्वारा वो जो जगत पर हम सब प्राणियों पर कल्याण कर रहे हैं, उनके उस कल्याण को अनुभव करें, देखें और अपनी आत्मा को आनंदित करें। जो हमारे पास मीठे फल पक कर आते हैं, ये उसी सूर्य की रश्मियों से पकते हैं। कच्चे कैसे खट्टे होते हैं और पकने के बाद कैसे मीठे हो जाते हैं। ये जो पेड़ पौधों को प्राण मिलता है, जीवन मिलता है, ये जो बीज अंकुरित होते हैं, ये उसी सूर्य देव की कृपा से होते हैं। अगर पौधे को गिलास से ढक दिया जाए, उसमें सूर्य का प्रकाश न जाने दिया जाए, तो पौधा मर जाएगा। सूर्य ने अपने प्रेम में, अर्थात अपने आकर्षण में, अपनी भावना में सारे विश्व को बांधा हुआ है। परमात्मा ने हम सब विश्व के समस्त प्राणियों को स्वयं से जोड़ा हुआ है, बस अज्ञान के कारण हम ही उनसे नहीं जुड़ते। सो अब मैं मौन होता हूं। जो आपने थोड़ा भाव ग्रहण किया, उसका चिंतन करें, ध्यान में चिंतन, और भगवान के इस आदित्य स्वरूप को नमन करें, इसकी उपासना करें, हृदय आत्मा में इसकी आभा को ग्रहण करें। इसी के आलोक से सब रोशन है, इसी के आकर्षण से पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण सब टिके। पृथ्वी पर
अरबों खरबों प्राणी टिके हुए। नमन करे इस भगवान को जो पृथ्वी के अंदर अनेक धातुओं को बना रहा है, जिनसे मनुष्यों का जीवन, मनुष्यों के यंत्र बनते हैं। अब मैं मौन होता हूं। आप और 5 मिनट तक प्रभु के इस आदित्य स्वरूप का ध्यान करेंगे। 5-7 मिनट करें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु के दिव्य महान आदित्य स्वरूप का ध्यान करते हुए जो आपने अनुभव किया, महसूस किया, समझा, उस सारे भाव को आत्मसात करें, प्रभु का धन्यवाद करें, उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता अनुभव करें। वे ही जगत और जीवन के दाता है, सब कुछ उन्हीं से है। उनके प्रति अपने हृदय में महान आस्था अनुभव करें। इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए, उनके प्रति आस्था भाव अनुभव करते हुए आप स्वयं को इन पावन भावों के साथ भीतर से बाहर लाएंगे। हृदय में प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव अनुभव करें, अर्थात उनका धन्यवाद करें। फिर दोनों हथेलियों का दर्शन करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। ओ ओ देखिए स्क्रीन पर, जैसा कि आपको विदित है कि हम ध्यान के उपरांत श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोकों का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज उसी क्रम में हम आगे के श्लोकों का स्वाध्याय करेंगे। विगत दिवस हम पढ़ रहे थे कि जो साधक, जो योगी, जो मनुष्य अज्ञान का त्याग करता है, अज्ञान के नाश का प्रयत्न करता है और ज्ञान में आरूढ़ होता है, वही जीवन के सब दुखों को, सब क्लेशों को नष्ट कर पाता है। उसी का जीवन सफल हो पाता है। जो अपने अज्ञान को दूर नहीं कर पाते, वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान के प्रति हृदय में निष्ठा होना अत्यंत अनिवार्य है। जब तक ज्ञान के प्रति हृदय में निष्ठा नहीं होगी, तब तक साधक साधना में और जीवन क्षेत्र में भी सफल नहीं होगा। इसलिए पहली शर्त क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त होते और श्रद्धा सत्य से प्राप्त होती। जब आपका चिंतन सत्य होगा, चिंतन के अनुरूप आपकी भावनाएं और आपका व्यवहार होगा, तो फिर सत्य में आपकी अटूट निष्ठा बढ़ेगी। जैसे अभी हमने ईश्वर के आदित्य स्वरूप का ध्यान किया था, अब उसका बार बार आप ध्यान करेंगे, क्योंकि आदित्य सत्य है और उसको चलाने वाला, उसमें बैठा हुआ विश्वात्मा परमात्मा भी सत्य है। जब आप इनका ध्यान करें तो आपके अंदर इनके प्रति श्रद्धा पैदा होगी। कैसे भुवन भास्कर उदयमान होकर पूरी धरा को आलोकित करता है, कैसे रवि रश्मियों से सारे जगत के जीवन का आधार बनता है, कैसे पृथ्वी को, अन्य ग्रह उपग्रहों को थाम रखा है। इसलिए भगवान ने हम मनुष्यों को भी अपने जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। जैसे वो आदित्य रूप, आदित्य बनाकर आदित्य में
निवास करके आदित्य के द्वारा समस्त लोक लोकांतरों का कल्याण कर रहे हैं, सबको भ्रमण करा रहे हैं, सबको जीवन दे रहे हैं। ऐसे ही हमें भी आदित्य सूर्य बनना चाहिए, सूर्य के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हमें तेजस्वी बनना चाहिए और हमें सोम प्रधान अर्थात हमें मृदु भी बनना चाहिए, मधुरता से भी ओतप्रोत होना चाहिए। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। स्वस्ति का पथ कौन सा है? सूर्य चंद्र के पीछे चलना। सूर्य चंद्र के पीछे चलने का तात्पर्य क्या है? पुनर्दता ज्ञता जानता संगम में। पुनर्दता जो हमारे पास है, जो देने से बढ़ता है, जिसके देने से धर्माचरण होता है, संसार के अंदर अच्छाई कायम रहती है। अच्छाई का, सच्चाई का, धर्म का, न्याय का, दया का, करुणा का, सद्गुणों का विकास विस्तार होता है। उन शक्तियों का हम समाज में दान दें। समाज में शोषण से, पाप से, अन्याय से, अनीति से, छल कपट से, बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से, बुरी भावनाओं से, बुरी वाणी से, बुरे व्यवहार से दूर रहें, अपितु अच्छा व्यवहार करें, अच्छा जीवन जिएं, अच्छा खाएं पिएं, अच्छा बोले चलें, अच्छा देखे सुने और अच्छा विचार करें, अच्छा ही दूसरों के लिए करें। यही सूर्य बनना है। फिर कहा संगमे मही, ये जानता, जो ज्ञानी लोग हैं उनकी संगत में रहे। उनकी संगत में रहने से अपने ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ता रहेगा। जब व्यक्ति इस प्रकार से समाज में व्यवहार करता है तो उसका जीवन सूर्य के चंद्रमा के पद चिन्हों पर चलता है। सूर्य चंद्रमा के पद चिन्हों पर चलाने वाला भगवान का ज्ञान 4 वेद है, ऋषि मुनियों के ज्ञान शास्त्र 4 वेदानुसार लिखे हुए धर्म ग्रंथ है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार जीवन को ऐसे भावनाओं में, ऐसे व्यवहारों में इस प्रकार से निर्मित करेगा तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान होगा और ज्ञान की ऊंची ऊंचाइयों को, ऊंचे ऊंचे सोपानों को निरंतर प्राप्त होता हुआ चढ़ता जाएगा और अंत में जीवन लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तत्परः संयम इंद्रिय, जो इंद्रियों को अपने संयम में रखता है, वाणी को, आंखों को, कानों को, जिह्वा को, त्वचा को, कर्म इंद्रियों को, इनको अपने नियंत्रण में रखता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट पवित्र महान दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, अनंत शांति की ओर जाता है, अर्थात मोक्ष को पाता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो अज्ञानी है और जो ज्ञान पाना नहीं चाहता, जो ज्ञान के मार्ग पर चलना नहीं चाहता, कोई अच्छाई की ओर उसे बुलाए, उंगली तामे, फिर भी छुड़ाकर भागता हो, ऐसे व्यक्ति का विनाश निश्चित। उसको कोई नहीं बचा सकता नरकों में जाने से। न अयम लोको अस्ति न परो
न सुखम संशयात्मना, उसके लिए न ये लोक संसार सुखदायक होता, न परलोक अगला जन्म सुखदायक होता। वो अपने सुखों की खुद ही हत्या कर देता है, आत्महितों का वही हंता बन जाता है। इसलिए ज्ञानी बनना चाहिए, श्रद्धावान बनना चाहिए। फिर कहा योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान समचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। कहा योग से युक्त हो ज्ञानी बनकर, और फिर संन्यस्त हो अर्थात त्यागपूर्ण जीवन जिए, ईश्वर के आदेश में ओतप्रोत होकर लोक कल्याण के लिए कर्माणम निष्काम कर्म करता हुआ, ज्ञानम समचिन्ना संशयम, इसमें कोई संशय नहीं। ये जो योग संन्यास से दिव्य कर्म निष्काम कर्म करने से जो ऊंची मेधा सुमेधा उसको प्राप्त होगी प्रज्ञा, उससे उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे, सारे उसके बंधन कट जाएंगे, सारी वस्तुओं का उसे तत्व विवेक हो जाएगा और वो परम आनंद को प्राप्त होगा। आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। ऐसे आत्मज्ञानी को संसार के कोई कर्म बंधन में नहीं डालते, वो सब कर्मों के बंधनों से छूट जाता है और परम आनंद को प्राप्त होता है। तस्मात् अज्ञानम संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए कहा कि हे भारत, हे अर्जुन, अज्ञान का समूल नाश करके उसके नाश से जो बुद्धिस्त जो संशय, उस संशय का भी पूरी तरह नाश हो जाता है। जैसे कोई ज्ञान रूपी खड़क से सारे अज्ञान को छिन्न भिन्न कर दे, तो ज्ञानासीना चित्वा, ज्ञान रूपी खड़क से छेदन करके योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, योग को प्राप्त हो, कर्म योग को प्राप्त हो, इसका आश्रय करके खड़ा हो जा, उठ जा, ज्ञान को धारण करके तपस्वी बन, योगी बन, कर्मठ बन, जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर। तो इस प्रकार चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। ये मार्गदर्शन हम सबके लिए है, हम सबका जीवन निर्माण करने के लिए है। आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, आत्मिक, भौतिक, सब प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र पर प्रकाश डालने वाली गीता हमें जीवन के उत्थान के लिए प्रेरित कर रही है। भगवान कृष्ण की वाणी और महर्षि वेदव्यास की लेखनी। सो आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब जो अनुभव किया आपने उसे आत्मसात करें और कल से फिर हम पंचम अध्याय प्रारंभ करेंगे। भगवान का धन्यवाद। महापुरुषों के प्रति हृदय में आस्था भाव अनुभव करें, फिर हम शांति पाएंगे। ओम कीजिए। तो इस प्रकार प्रभु के प्रति हृदय में महान आस्था, आदर, कृतज्ञता, भक्ति की भावना अनुभव करते हुए
उनके दिव्य महान आदित्य स्वरूप का भाव बनाते हुए और महापुरुषों, गीता के निर्माताओं, भगवान वेद व्यास, भगवान श्री कृष्णचंद्र आदि ऋषि मुनियों महापुरुषों के प्रति हृदय में आस्था भाव अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। इस ज्ञान और अनुभव को जीवन में चरितार्थ करने के लिए हृदय में संकल्पित स्वयं को करेंगे। आप शांति पाठ। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। आप सहज हो जाएं, सब भीतर से बाहर सहज हो जाएं। हाथ पांव को खोल लें, आसन से सहज हो जाएं और किन्हीं का कोई प्रश्न हो, ये जैसा हो तो पूछ सकते हैं। उनका स्वागत है। ओ